हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रक इंजीनियर चैनल में। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जावा का इंट्रोडक्शन क्या है। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे कवर, क्योंकि बेसिकली ना आपको इंटरव्यू वगैरह में जो है ना थ्योरी थ्योरी ही पूछी जाती है। प्रोग्राम्स लिखवाए जाते हैं, बट प्रोग्राम्स हम बाद में करेंगे जो प्रोग्राम्स इंटरव्यू में लिखवाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इक्लिप्स की आईडी अपनी ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए बेसिक जावा इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इक्लिप्स ओपन हो जाए जरा हमारा। फिर हम बेसिक जावा एसआरसी में जाके मैंने और बेसिक जावा मैंने आपको कहाँ बताया था। एक तो ये मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जावा के। ये बेसिक जावा है ना, डेमो जावा। हाँ, यहाँ से करते हैं हम शुरुआत। तो बेसिकली हमने क्या देखा था अभी इंट्रो में, हमने सिर्फ हेलो वर्ड हेलो जावा प्रिंट किया था अपना। ये हेलो जावा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब अच्छा दिख रहा होगा। ये हेलो जावा हमने प्रिंट किया था, और देन कंट्रोल एस करके कंट्रोल से, अगर आपको समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया, तो मैंने कंट्रोल एस से सेव किया है प्रोग्राम, और कंट्रोल F11 दबाया तो प्रोग्राम रन हो गया। शॉर्टकट की है। अगर आपको और भी पता करनी है तो मैं प्रोग्राम्स में और बताता रहूंगा। यहाँ से जाके भी आप ये वाले आइकन से रन कर सकते हैं अपना प्रोग्राम, कंट्रोल एस से सेव करके। अब हम बात करते हैं बेसिक जावा की। जावा में क्या है कि कौन सी चीज क्या कहलाती है, किस चीज का कैसा यूज है, क्यों हम ये सारी चीजें लिखते हैं, ये सब चीज जो है वो क्लियर करूंगा मैं आज आपको। तो ये हमारा पैकेज है। पैकेज बेसिक जावा, जावा का पैकेज है। पब्लिक क्लास डेमो, यानी पब्लिक क्लास क्या है, पब्लिक का मतलब है कि कौन कौन किसको एक्सेस कर सकता है। जो क्लास डेमो है हमारी, उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तीन टाइप की क्लास होती है, पब्लिक, प्रोटेक्टिव और प्राइवेट। पब्लिक क्लास जिसको सबको सब एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव के कुछ अलग रूल्स होते हैं। और प्राइवेट क्लास जिसको सिर्फ प्राइवेट मेंबर, उसका मेंबर बस एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई एक्सेस नहीं कर सकता। पब्लिक क्लास को क्या सब एक्सेस कर सकते हैं, है ना। फिर हमने ये लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो इसका भी मीनिंग भी हम समझेंगे। तो हम चलते हैं नोट्स पे। नोट्स पे जावा बेसिक इंट्रोडक्शन, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड जिसमें क्लासेस होते हैं। स्ट्रक्चर मतलब वेल स्ट्रक्चर, मतलब एक सिंटैक्स है जावा का, है ना। एक सिंटैक्स फॉलो करती है जावा। उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म डिपेंड नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं है जावा। एंड जनरल पर्पस, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जेम्स गोलियन एंड 1995 में, कल ही बता दिया था मैंने आपको वाली वीडियो में। एज पर द कोर जावा। तो ये पूरा जावा का इंट्रोडक्शन। और जावा जावा कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है, राइट वंस रन एनीवेयर। ये लिखा है यहाँ पे, राइट वंस रन एनीवेयर। वोरा प्रिंसिपल, वोरा करके एक प्रिंसिपल है, जिसको हम राइट एक बार राइट करते हैं, कहीं पे भी लिखते हैं, और वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम किसी और मशीन में भी लेके जाए जिसमें जेडीके इंस्टॉल है, जावा इंस्टॉल है, वहां पे भी हम जावा को यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म सपोर्टेड जावा विदाउट नीड द रिकम्पाइलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ टिपिकली कंपाइल्ड बाय बिटकोड। बिटकोड में कंपाइल होती है, दैट कैन रन एनीवेयर। जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन में कहीं पे भी रन हो सकती है। ये नोट्स में आपको दे दूंगा भी। डिफरेंट एडिशन ऑफ जावा, एडिशन कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर हमसे इंटरव्यू में पूछ लेता है कि जावा के एडिशन कौन कौन से हैं। तो देयर आर 4 एडिशन ऑफ जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा के 4 एडिशन कौन से हैं, जावा ऐसी, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन है। उसके बाद आता है जावा प्लेटफॉर्म। जावा प्लेटफॉर्म क्या है, इंटरप्राइज एडिशन, डबल ई, जावा डबल ई कहते हैं इसको ना, जावा डबल ई पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर बहुत सारे। जैसे अभी हमारा इंटरव्यू हुआ था तो हमसे जावा एम ई पूछी थी, ये जावा माइक्रो एडिशन, है ना। तो जावा एम ई। उसके बाद जावा एफ एक्स होता है। तो जावा ऐसी क्या है, जावा ऐसी इज नॉन एज कोर जावा। कोर जावा मतलब बेसिक जावा, इज द मोस्ट बेसिक
and standard version of Java contain a wide variety to general purpose API। जनरल पर्पस एपीआईज के लिए यूज होता है, जीयूआई वगैरह इसमें बना सकते हैं। आप लोग पढ़ लेना इसको, मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ, नोट्स आपको दे दूंगा मैं। जावा डबल ई क्या होता है, ज्यादा इंटरप्राइज एडिशन। इंटरप्राइज एडिशन का हम यूज कहाँ करते हैं, वेब डेवलपमेंट में, जहाँ एचटीएमएल सीएसएस जावा स्क्रिप्ट वगैरह यूज सर्वर साइड के लिए, सर्वर बनाने के लिए हम जावा का यूज करते हैं। जावा माइक्रो एडिशन आता है उसके बाद। जावा माइक्रो एडिशन में क्या है, मोबाइल डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट वगैरह के लिए जावा माइक्रो एडिशन का यूज करते हैं। इस सबका आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये है क्या। आपको ज्यादा मेरे ख्याल से इतना कोई घोर घोर के नहीं पूछेगा कि क्या है बताओ, किस लिए यूज करते हैं, इतना भी पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कि अब हाँ माइक्रो एडिशन का कुछ बता दो अंदर से। इतना सब कुछ नहीं पूछता कोई। जावा एफएक्स यानी नहीं पूछता कोई, से मतलब ये नहीं है मेरा कि हाँ आप लोग ये बोल दो कि हाँ पढ़ना ही नहीं, पढ़ना है, बट ऊपर ऊपर से, इसका ज्यादा नहीं। हम आगे इसको पूरी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत जब आगे हो जाएंगे, जब हम आगे कोर्स में आ जाएंगे तब हम बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। जावा एफएक्स द एडिशन ऑफ जावा टेक्नोलॉजी विच आर द मैनेज। हाँ तो ये भी वैसे ऐसी की तरह है। फीचर्स ऑफ जावा, फीचर्स, किसी भी चीज के फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिंपल है, सिंपल टू लर्न है, सिंपल टू लर्न, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये बहुत सारी चीजें होती है, ये चीज मैंने आपको लिख दी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यूजेस ऑफ जावा, यूजेस कहाँ कहाँ है, तो बैंकिंग में है, बैंक में जावा का, बैंक के सर्वर में जावा का यूज होता है। मोबाइल डेवलपमेंट में जावा कैन यूज टू मोबाइल डेवलपमेंट एप्लीकेशंस क्रिएट करने में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जीयूआई वगैरह, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस ना। बिग डेटा वगैरह, बिग डेटा एक प्रॉब्लम है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, अगर आप हायर सेमेस्टर में, तो आपको पता होगा कि बिग डेटा क्या है। हडूप में MapReduce वगैरह यूज होते हैं बिग डेटा को हैंडल करने के लिए। वेब एप्लीकेशन है, जेडीके हो गया, है ना। जेडीके क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट प्रोवाइड द एनवायरनमेंट। जो हमको पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है ना जावा को, प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, जेडीके से। दिस इज जेडीके, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट। जैसे मैं अगर अपने सिस्टम पे जाऊंगा और जेडीके, तो देखो ये मेरे पास JDK 20 Windows X64 का वर्जन है। तब मैं अपने लैपटॉप पे क्या है, जावा यूज कर पा रहा हूँ, है ना। JRE क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो होता है क्या, JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। JVM क्या होता है, JVM होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन का के लिए यूज होता है, जावा के प्रोग्राम को कोड बाय कोड, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के लिए जो ना हम प्रोग्राम का यूज करते हैं, वो क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये कुछ थ्योरी थी, आप इसको पढ़ लेना। बेसिक बेसिक मैंने समझा दिया है कि क्या है, इतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और आगे जाके हम इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो अभी आता हूँ मेन मेथड में। दिस इज द मेन मेथड ऑफ जावा प्रोग्राम। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। मेन मेथड, before explaining the Java main method, let's first create the simple program of hello world। क्या कल जो मैंने क्रिएट कराया था पिछली वीडियो में आपको, जावा का बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का, दैट दैट्स ऑल इट। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन्स स्ट्रिंग आर्गुमेंट पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन्स स्ट्रिंग आर्गुमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। ये मैंने कल आपको करा दिया था। अब पब्लिक क्या है, द पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर कैन बी यूज टू स्पेसिफाई कैन हु कैन एक्सेस द। मैंने अभी आपको बताया था पब्लिक का मतलब क्या है, कि कौन उस चीज को एक्सेस कर पा रहा है, कौन व्यक्ति या कोई जो हमारा ऑब्जेक्ट है या मॉडिफायर है या कोई पर्सन है, उस चीज को एक्सेस कर पा रहा है, क्लास का मेंबर है, क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो उस चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर वो पब्लिक होगी तो उसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, उसके पूरे स्पेसिफायर एक्सेस कर सकते हैं। बट इन केस अगर वो क्लास प्राइवेट होती है, तो सिर्फ उसके मेंबर फंक्शन, उसके मेंबर ऑब्जेक्ट्स ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पब्लिक एंड प्राइवेट।
आप पब्लिक प्राइवेट को समझ सकते हो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से। इंस्टाग्राम अकाउंट में कैसा कि अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो आपके अकाउंट को सब देख सकते हो, उसमें क्या पोस्ट है, क्या रील्स है, क्या स्टोरीज हैं आपकी, वो सब देख सकते हैं। बट इन केस आपका अकाउंट अगर प्राइवेट है तो आपके अकाउंट की पोस्ट, स्टोरीज, रील्स कोई नहीं देख सकता, है ना? तो ये होता है स्टैटिक। स्टैटिक is a keyword in Java. We can make a static variable and static method with the Java help of the static keyword. स्टैटिक एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं जावा की स्टैटिक कीवर्ड की मदद से। द मेन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक is the we can call the method without creating an instance of the class. किसी भी क्लास का इंस्टेंट क्रिएट किए बिना हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। जेवीएम कॉल्स द मेन मेथड। मेन मेथड जो होती है ना, मेन जो हमने बनाया था मेन, वॉइड। वॉइड का क्या होता है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप मतलब वॉइड का मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो मेन मेथड है हमारी, डजंट रिटर्न एनी वैल्यू। वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती। अगर आप सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम से आ रहे होगे या सीखते हुए आ रहे होगे तो वहां पे हम लिखते हैं रिटर्न जीरो। जब हम लिखते हैं इंट मेन तो हम वहां लिखते हैं रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मतलब ये हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉइड का यूज करते हैं कि हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। मेन, मेन इज द नेम ऑफ मेथड। मेन जो है, मेन मेथड होती है हमारी। मेन मेथड जो है जहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो हमारा मेन मेथड में होता है। हम कितने भी फंक्शन बना ले, कितने भी क्लास बना ले, कितने भी ऑब्जेक्ट बना ले, बट जो हमारा प्रोग्राम बिना मेन मेथड के नहीं चल सकता। अगर मेन मेथड नहीं होगी तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग आर द जावा क्लास। स्ट्रिंग एक जावा क्लास होती है और उसमें आर्ग्यूमेंट्स जो है रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, रेफर एन एरे of type of string. If you want to pass an argument together the command line, that then it can necessary to make argument of the main। हाँ, अगर हमें कमांड लाइन में कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है तो हमें आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ता है। तो ये थी हमारी टोटल आज के नोट्स एंड थोड़ा सा जावा का ज्ञान जो आपको ले लेना चाहिए अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है तो। ये प्रोग्राम भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है। अब इतनी प्रोग्रामिंग तो आती होगी, नहीं आती है तो मैं बता दूं कि ये एक इंटीजर बनाया है हमने। इंटीजर वेरिएबल बनाए हैं तीन और उनकी वैल्यू दी है 2, 3 एंड 4। और हमने यहाँ पे सम निकाल लिया इनका। इन सम करके एक वेरिएबल बनाया है जहाँ पे हमने लिख दिया है नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3। सिस्टम और डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे, सम को प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे सम की वैल्यू आ गई 9। सम की वैल्यू आ गई 9। तो जोड़ लो यार, 2, 3, 5, 5, 4, 9। हाँ ठीक है यार, 9 ही आती है ना? तो थैंक यू गाइस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अब हम वेरिएबल्स के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे अबाउट द जावा। कितने टाइप की डेटा टाइप होते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, नियम क्या होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, ये सब हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जावा सीखना है तो आ जाओ टेक इंजीनियर में और जावा सीख के जाओ।